वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके पर्सन और आपकी फीलिंग क्या रहेंगी एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या ला रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, वो हम देखेंगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी और आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में एक दूसरे के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी वो हम देखेंगे। क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या थॉट्स रहेंगे और क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। आप क्या सोचते हो, आपके पर्सन क्या सोचते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है, वो देखने का हम ट्राई करेंगे। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो हर एक मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ओके, आप जो भी जिस भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, लव रिलेशनशिप की रीडिंग रहेगी। लव इंटरेस्ट आपके जो भी है, वो पर्सन या तो आपके कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप मूड है, जो भी है। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो वो हम देखेंगे। आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे। ओके, सो ये रीडिंग से जो भी मैसेजेस मिलते हैं आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, जो आपसे मैच होते हैं। और पूरे के पूरे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी के साथ मैक्सिमम कर सकते हैं, पर बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। ओके, और मेरी आवाज़ का इशू है, बहुत जनों को ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बहुत कम आती है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ ज़ोर से बात करने का, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी पतली है। सो यस, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। इसके लिए मैं 2 डेक यूज़ करूँगी, आपके पार्टनर के लिए ये वाला, ओके, और आपके लिए दूसरा। सो अलग अलग डेक से हम आप दोनों की एनर्जीज अलग अलग चेक करेंगे। ओके, सो पहले हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू। वाओ, 10 of Pentacles, the Magician reversed, the World, the Star, 10 of Cups। 10 of Pentacles से स्टार्ट होके 10 of Cups। ओके, एंडिंग। 5 कार्ड मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं, और बॉटम की एनर्जी क्या है, 3 of Pentacles रिवर्स्ड, उसके नीचे है 8 of Wands। ओके, सो यस, देखते हैं। पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं। थैंक यू। 9 of Wands reversed, वाओ, 9 of Pentacles, द स्टार। आपके पार्टनर के कार्ड्स में भी स्टार आया है। ओके, 6 of Pentacles रिवर्स्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इससे अच्छा कार्ड कोई नहीं हो सकता। ओके, सो द किंग ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव, इमोशंस, यू नो, आपके पार्टनर फील करने वाले हैं आपके लिए या फील कर रहे हैं। ओके, सो पहले मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ कि आपकी एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या रहेगी, आप क्या सोचने वाले हो और आप क्या फील करने वाले हो। ओके, सो मेन हो सकता है कि इस वक्त आप ऐसी कंडीशन में हो, आप दोनों के रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन चल रही है कि एक सेकेंड, ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो ये एनर्जी आपकी है। सॉरी, हाँ, ये आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, यानी आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को लेके, आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपकी एनर्जी ये है इस वक्त आप या तो इनको लेके बहुत ज़्यादा आप इनसे इमोशनली अटैचमेंट फील करते हो, आप इमोशनली इनसे अटैच्ड हो और आप बहुत प्यार करते हो आपके पर्सन से, या फिर आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको पता है बहुत प्यार करते हैं, पर ये एक्सप्रेसिव नहीं है या बताते नहीं हैं। तो आपकी ये विश है कि आप ये सोच रहे हो इस वक्त कि ये पर्सन ने आपको इनके इमोशंस और
जो भी आपके बारे में सोचते हैं वो एक्सप्रेस करें। हो सकते हैं ये आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, सो यस, तो हाँ, देखते हैं आपकी एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली ये सोचेंगे कि अगर आप किसी चीज़ की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा आप टेंस्ड हो रहे हो, या जो भी चीज़ सिचुएशन है उसमें से हो सकता है आप बहुत डरे हुए थे, या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ऐसा लगता था कि अगर आपने कुछ उनको बोला या कुछ पूछा, जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, या ये पर्सन कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ आप ही बोले जाते हो, आप ही सवाल करते हो, या आपको थोड़ा सा डर लगता है क्लियर कट बात करने से। हो सकता है आप डरते हो कि अगर आपने कुछ पूछ लिया इनसे, या कुछ क्लेरिफिकेशन मांग लिया, या आपने कुछ ऐसा सवाल कर दिया इनको, तो शायद ये पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए, या आपको ब्लॉक ना कर दे। सो या फिर इनके किसी एक्ट की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा इमोशनल एक ट्रॉमा देखा है आपने, या आप वुंडेड हो, आपको इनके बिहेवियर की वजह से, किसी एक्शन की वजह से आप खुद को बहुत हर्ट फील कर रहे थे। सो प्रैक्टिकली अभी आप ना इस सब सिचुएशन से निकलना चाहते हो। आपको जो भी चीज़ें पास में हुई है वो भूल के आप एक वॉरियर की तरह आगे आना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कितना डर के और सहमे रहेंगे, और आप अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो ये पर्सन कब आपको क्लियरिटी देंगे। तो यस, अभी आप रेडी हो इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करने के लिए। यानी कि जो भी आप में जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके जो भी डर था, या जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही थी, सो इस वजह से शायद आप बहुत रुक के एक्शन लेते थे, या कोई बात कहते थे आपके पार्टनर से। तो अभी आप ना बहुत खुल के बात करना चाहते हो, या तो आपने प्रैक्टिकली सोच लिया है अगर रिलेशनशिप चाहिए है आपको, तो एक सॉलिड बेस पे और एक सही तरीके से और ट्रूथ के साथ, यानी क्लियरिटी के साथ आपको चाहिए। शायद आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देते, तो आप शायद सोचोगे कि आप एक क्लियर कट बात करोगे। अभी आप आपके पर्सन की किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हो। अगर उनको आना है तो आए, नहीं तो नहीं आए। ओके, तो ये एनर्जी, ये आप प्रैक्टिकली सोचने वाले हो। ओके, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करने वाले हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने करियर पे ध्यान दोगे। आप अपने घर पे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने आप पे ध्यान दोगे। आपका हेल्थ है, वेल्थ है, या आपका जो भी वर्क है, अगर आप होम मेकर हो या हाउसवाइफ हो, तो आप अपने अपने घर के जो भी इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, फाइनेंस से लेके, या जो भी जो पैसों से रिलेटेड काम है, या सेविंग करना है, या जो भी चीज़ें उस पर ध्यान दोगे। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अपने करियर पे, हो सकता है इमोशनली आप इतना हर्ट थे, या इमोशनली आप इतना डिस्टर्ब थे कि आप अपने करियर पे, अपने आप पे ध्यान नहीं देते थे, अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते थे। तो आप हर चीज़ पे ध्यान देने वाले हो। अगर आप करियर में भी यानी कोई जॉब कर रहे हो, फिर भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, पर कुछ दिनों से हो सकता है इस पर्सन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से वो चीज़ें इग्नोर हो रही है। तो हो सकता है कि अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप पूरी तरह से अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस रहने वाले हो, आप सेल्फ लव में आने वाले हो, और हो सकता है कि आपका कुछ इंक्रीमेंट मिले, करियर में आप कुछ अचीव करें अच्छा सा, या फिर आपको मनी से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि आपका पूरा फोकस्ड अपने आप पे रहने वाला है। गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। आप इमोशनली अगर डिस्टर्ब थे तो उसमें से आप निकल रहे हो। मेन आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपकी कोई विश है, ओके, अगर ये पर्सन को लेके आप विश मांगते हो, तो यस, आपको मेन ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप का यही लगेगा कि आप हमेशा आप अपने पर्सन को ही अपनी विश मानते हो, या आप इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या आप इनके ही बारे में 24/7 सोचते रहते हो। शायद इस वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के जो दूसरे काम हैं, या दूसरे लोग हैं, या फैमिली है, या बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, सो इफ़ेक्ट होते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इतना हर्ट हो चुके हो, तो अभी मेन ब्लॉकेजेस आपको यही लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप ज़्यादा इमोशनल हो, इस वजह से आप ऐसा कुछ कह जाते हो, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो अभी आप सोचोगे कि आप पूरी तरह से हील नहीं है, या आप पूरी तरह से इमोशनल, आप पे आपका कंट्रोल नहीं है आपके इमोशंस पे। सो
आपको हमेशा हो सकता है कि आपको यही पर्सन आप सोचने की वजह से इन्हीं के बारे में सोचने की वजह से आप इमोशनल ट्रॉमा में जाते हो या हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, तो आपको मेन ब्लॉकेजेस यही लगेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आपके पर्सन को ज़्यादा चेज़ करते हो या उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। इस वजह से आपकी लाइफ इस वक्त हो सकता है डिस्टर्ब है, तो इस बारे में आप सोचोगे और आप खुद को हील करना चाहोगे। आपको ऐसा लगता है आप हील नहीं हो, आप इमोशनली हील नहीं हो, आप हमेशा इनके ही बारे में सोचते हो, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है इसके बारे में आप सोचते नहीं हो। तो यस, मेन ब्लॉकेजेस आपका यही है कि आप हमेशा इसी पर्सन को चाहते हो, तो इन्हें उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हो। तो ये आपको अंदर से एक रियलाइजेशन हो रहा है कि मेन ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में यही है कि अभी आपको अपनी तरफ ध्यान देना है जो आप नहीं दे पा रहे हो। आपके जो दूसरे विश है या दूसरे जो आपको अचीव करना है चीज़ें, आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पर्सन की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो और आपकी लाइफ थोड़ा सा उथल-पुथल चल रही है। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप बहुत सिंगल हो तो आपके लिए कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है। एकदम से मुझे मैसेज देना, मैंने ऐसा लगा आया मेरे माइंड में तो मैंने दे दिया। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। ये पर्सन शायद पहले से आपको, अगर कोई पास्ट के पर्सन है, आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं देते हैं। आप इनको जितना देते हैं, अगर आप 100% देते हो, ये पर्सन आप उनकी तरफ से 50% भी नहीं देते हैं। ये कुछ भी एफर्ट नहीं लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप ही सोचते रहते हो या आप ट्राई करते हो चीज़ें सुधारने के लिए। ये पर्सन आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देते हैं आपको, ऐसा आपको लगता है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन ने इस पे वर्क करना चाहिए। ओके, अगर ये किसी और के साथ है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्थ ये पर्सन कर नहीं पाते हैं, आपकी वैल्यू ये जानते नहीं हैं। आपकी जगह की अगर इन्होंने किसी और के साथ कमिटमेंट किया है या मैरिज है, जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ना आपको छोड़ के कहीं और इन्होंने मैरिज कर लिया या किसी को कमिटमेंट दे दिया या एंगेजमेंट कर लिया, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी ये नहीं हो रही है कि ये पर्सन अभी रियलाइज़ हो रहा है आपको, अगर पहले नहीं हुआ तो इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है। आपने इनको जितना अपने लव अफेक्शन जो भी आपने अपनी तरफ से देना 100% दिया है, पर ये पर्सन ने शायद आपकी जगह किसी और को दिया है। तो अभी आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे तो आपको इक्वली इन्होंने ट्रीट करना चाहिए। आप इनको जिस तरह से ट्रीट करते हैं या जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप भी उतना ही डिज़र्व करते हो। आप जो डिज़र्व करते हो वो ये पर्सन ने आपको देना चाहिए। ये आपकी विश है, ये आप चाहोगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ लोग, अगर ये पर्सन ने आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया या यानी आपकी वर्थ के हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किया या डिसरिस्पेक्ट किया या आपका वैल्यू नहीं, ये पर्सन आपको नहीं देंगे, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आप ही इस पर्सन से मूव ऑन होना चाहोगे या आप अपनी तरफ से एफर्ट देना बंद करोगे। ओके, आउटकम तो बहुत अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपवर्ड आया है। इट मीन्स कि जो भी अभी सिचुएशन है निगेटिव, वो बदलने वाली है। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट में ज़रूर आओगे। कि कोई पास्ट के पर्सन है तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है एज अ आउटकम। इट मीन्स जो भी निगेटिव सिचुएशन है ना अभी इस वक्त, क्योंकि निगेटिव सिचुएशन है इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। जिनका सब अच्छा रहता है वो टैरो रीडिंग क्यों देखेंगे, है ना। टैरो रीडिंग इन द सेंस कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, मोस्टली हाँ कुछ लोग देखते भी होंगे, पर मोस्टली वही देखते हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। सो अगर आपका अच्छा भी चल रहा है तो भी समय का पहिया आप ही की तरफ है, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फिर भी वो सिचुएशन चेंज होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अभी जो भी सिचुएशन है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है चेंजेस आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर नो कांटेक्ट में हो तो हो सकता है वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे, या ब्लॉक है तो अनब्लॉक करे, कुछ ना कुछ हो, मैसेज है, या फिर अगर बात भी कर रहे हैं और कुछ आपका कुछ इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो। ओके, पर इसके लिए आप जो एनर्जी में जो एनर्जी है आपका सेल्फ लव का, वो आपको बिल्कुल रखना है। और अगर कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आप टोटली मूव ऑन नहीं करना चाहोगे। हो सकता है आप इनको, आपके पर्सन को अभी आप स्पेस दोगे और आप भी कुछ दिनों के लिए स्पेस लोगे और आप किस्मत पे छोड़ दोगे। अगर वो पर्सन को आपकी वर्थ है तो वो खुद होके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करे। अभी आप कुछ नहीं करना चाहते हो। ओके, अभी आप एक टाइम पे छोड़ दे रहे हो कि देखते हैं बाद में क्या होता है। इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने आप पे फोकस करने वाले हो। तो ये आपकी
नेक्स्ट 7 डेज़ में एनर्जीज़ और फीलिंग्स रहेंगी। सो यस, ओके, अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर का बॉटम का एनर्जी है इस वक्त 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है पार्टनरशिप करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, आपसे अगर आप एक साथ काम कर रहे हो तो फिर से टीम अप करना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू हो। अगर कोई पर्सन है उनकी वजह से नहीं हो पा रहा है, या अगर इनका जॉब है, फैमिली है, व्हाटएवर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपको पता होंगी, तो उस हिसाब से आप लीजिए। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त की आपके साथ एक टीम अप करें, यानी कि अगर आप बात नहीं कर रहे तो बात करना चाहते हैं, पर वो उनसे हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है। ओके, इनकी वजह से हो नहीं पा रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें बिगड़ी है वो ये इन्हें ऐसे बैठ गए हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं। ये खुद के कुछ भी एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा हो गया है कि हो सकता है कि इन्होंने इस वक्त इतना नेगेटिव माइंडसेट में है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बिगड़ी है तो इनको ऐसा लगता है वो ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी, या हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही आके चीज़ें ठीक करें। क्योंकि इसके नीचे ही बॉटम के जो कार्ड है उसके नीचे आया 8 ऑफ वैंड, अपवर्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन आपसे बात करना चाहते, कॉल मैसेज करना चाहते, पर ये कर नहीं पा रहे। ओके, सो यस, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं, ओके, तो ये अपने पूरे फैमिली के जो फाइनेंस है या जो भी है, आप दोनों का फैमिली में जो भी चीज़ें हैं, इन्हें फाइनेंस को लेके या लग्जरियस जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में आप दोनों हो सकता है कि कुछ ट्रिप यानी बाहर घूमने जाने का कुछ आप प्लान करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अपनी फैमिली के साथ आप बाहर जाना चाहते हो, या ये पर्सन को सडन कोई ना कोई एकदम से करियर में ग्रोथ आ रही है या पैसा आ रहा है कैसे ना कैसे, तो ये पर्सन का फोकस प्रैक्टिकली यही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये अपने काम पे ध्यान देने वाले हैं। ऑलरेडी मैरिड हो तो आप हो सकता है अपने बच्चों के आपके बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ हो तो बाहर कहीं घूमने के लिए आपके पर्सन प्लान बना रहे हैं, आपके हस्बैंड प्लान बना रहे हैं या आपकी वाइफ बना रहे हैं। सो और जो लोग अभी तक मैरिड नहीं है, कमिटमेंट में है, या जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपको पता है ये पर्सन मैरिड है, तो इस वक्त ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने काम पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, या ये इनके फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है। और अगर ये आपके साथ कमिटेड है, आपको पता है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो इनका पूरा फोकस अपने वर्क पे रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, हो सकता है इन्होंने कुछ अचीव किया है या करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, इनको सडन कोई ना कोई ऐसा फाइनेंस में ग्रोथ हो सकती है। और अगर इनको जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, ये इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था या जॉब ढूंढ रहे थे और नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी मैरिज को लेके या कमिटमेंट को लेके। सो यस, करियर को लेके बहुत अच्छा नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पार्टनर के लाइफ में आने वाला है। ओके, तो उनका पूरा फोकस वो अपने करियर में देने वाले हैं। और ऑलरेडी अगर किसी और से मैरिड है तो वो अपनी फैमिली पे ध्यान देने वाले हैं और अपने फाइनेंस पे ध्यान देने वाले हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि इमोशनली यस, अगर आपके पर्सन हो सकता है पहले बहुत आपको मैनिपुलेट करते होंगे या इमोशनली मैनिपुलेट करते होंगे बेसिकली, या फिर ये बहुत मैनिफेस्ट करते होंगे जो भी चीज़ें ये जो चाहते थे वैसे ही आप से काम निकलवा लेते होंगे, या वो जो चाहते हैं वैसे ही आपको कंट्रोल करते होंगे। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हो सकता है यूज़ किया है, तो अभी वो ये सोचेंगे कि इन्होंने जो भी पैतरे आजमाए हैं या जो भी ट्रिक्स आजमाई हैं आप पे, तो अभी ये इमोशनली ये सोचेंगे कि ये सब चीज़ों से हो सकता है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आने वाले। ओके, या फिर ये देख पा रहे हैं कि अगर आप बहुत इमोशनल थे तो नेक्स्ट 7 डेज़ में इनको पता चल जाएगा कि आप इस तरह से मैनिपुलेशन या ट्रिक्स से आप जान चुके हो उनका क्या है, वो आपको सिर्फ कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं जो भी चीज़ें। सो ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली डरने वाले हैं कि ये आपको कंट्रोल में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इमोशनली आप इनसे डिटैच हो जाओगे, या इनको ऐसा लगेगा कि वो जो उनका जादू आप पे था, अगर आप इनको चेस करते थे, बहुत ये करते थे, अभी आपने बंद कर दिया, तो ये थोड़ा सा इमोशनली डरे हुए रहने वाले हैं। इनको अपने आप पे एक
उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। इनको ऐसा लगेगा कि अगर इन्होंने कुछ किया नहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में तो शायद आप इनके हाथ से चले जाओगे, या आप दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं वो जैसी की वैसी रहेंगी। पर ये पर्सन थोड़ा-सा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये थोड़ा-सा डरे हुए रहेंगे इमोशनली। इनको ऐसा लगेगा कि शायद आप पहले जैसा इनको ये यानी जैसे ये कंट्रोल करते थे वैसे आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं इनके। सो यस, ये चीज़ें होने वाली है। द वर्ल्ड, ये पर्सन या तो बहुत ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि मेन ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में ये है, मेन प्रॉब्लम ये है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों अलग अलग कंट्री में या अलग अलग सिटी में रहते हो, तो इस वजह से ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेन प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या जो भी चीज़ें होती है इसी वजह से होती है। या फिर इनको ऐसा मेन प्रॉब्लम ये लग रहा है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच का जो पास्ट का जो साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। पास्ट की जैसी चीज़ें हुई थी, अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं थी तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है। तो इनको मेन प्रॉब्लम यही लग रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है इनको आप ट्रैवल करके आपको मिलना है, ये ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। या फिर हो सकता है ये पर्सन को लगता है आप इनकी पूरी दुनिया हो, आपके यानी 24/7 ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते होंगे। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन को ऐसा लगता है कि 24/7 बस आप इनके दिमाग में चलते हो। देखिए पूरा राउंड है और इसमें एक लेडी का ये है, ओके। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी दुनिया आप में ही सिमट के रह गई है। जब देखो तब आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, या फैंटेसाइज़ करते रहते हैं कि वो आपसे कब मिलने आएंगे या आपसे मिल रहे हैं। तो ये चाहते हैं आपसे, अगर सिर्फ आप बातें ही करते रहते हो, ऑनलाइन ही आपकी चैटिंग होती है या बातें होती हैं, तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पुराना साइकिल जो भी चल रहा था नेगेटिव, वो तोड़ के एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मेन ऑब्स्टिकल इनको यही लगता है कि आप इनसे शायद बहुत दूर हो, इस वजह से प्रॉब्लम चल रहे हैं। या फिर हो सकता है रिपीटेड वही बातें, नेगेटिव बातें होती है आप दोनों के बीच में, और वही साइकिल चलते रहता है, तो वो चेंज होना चाहिए। या फिर इनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके बारे में सोच के, इस वजह से वो कुछ भी डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाते हैं, ओके। पर मेन मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, इस बारे में सोचेंगे, ओके। उनकी विश क्या है, देखिए उनके इसमें भी आया है द स्टार। वो क्या चाहते हैं, इनकी विश आप हो। स्टार का कार्ड आया है, उनके जो डिज़ायर है वो क्या चाहते हैं, उसमें मैंने जो क्वेश्चन किया था। तो यस, ये पर्सन की विश आप हो, ये चाहते हैं कि आप इनके पास है, पर सिचुएशन ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनसे इतनी दूर हो कि आपको पाना इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है, या जो भी चीज़ें हैं, पर इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ये आपको आपकी विश कम ट्रू मानते हैं, ओके। या फिर आपकी वजह से ये हील होते हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर ये आपसे बात भी करते होंगे तो इनको हीलिंग वाली एनर्जी मिलती है आपसे, ओके। या इनकी विश है आपसे मिलना, अगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो तो ये चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। अगर ये दिखाते भी होंगे कि आप इनके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, आपकी जो भी सिचुएशन है, ओके। आप मैरिड है, वो मैरिड है, कई अलग अलग, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या जो भी प्रॉब्लम है, या कमिटमेंट इशू है, या नो कॉन्टैक्ट है, ये आपको बताते नहीं होंगे, बट आप इनकी विश हो, और इनको लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए, या आपको अपनी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में रखने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या आप इनको बहुत हील करते हो। इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन में अगर कहीं फंसते हैं या जो भी है, ये आपसे अगर डिस्कस करते हैं, आप इनको कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता देते हो, या आपसे बात करके इनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है, या बात करते ही इनका मन शांत हो जाता है, सेटिस्फाइड फील करते हैं किसी चीज़ को लेके आपसे बात करके, या अपने प्रॉब्लम जो भी है शेयर करके। सो यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, जो भी सिचुएशन है। फिर भी आउटकम 10 ऑफ कप्स।
इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड कोई नहीं हो सकता। आपके इसमें भी आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स। अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपका जो भी रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं। ओके, इस पर्सन के साथ आप बहुत इमोशनली, ये पर्सन आपको बहुत इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ। इनकी जो भी इमोशनल डिज़ायर है या एक एज अ लाइफ पार्टनर के साथ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो चाहिए, ये आपसे देखते हैं, ये फैमिली चाहते हैं आपसे। ओके, अगर आप दोनों का सिचुएशन अभी बिगड़ा है तो एकदम से मूव ऑन ना करें या गिव अप ना करें। ओके, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एज अ पार्टनर इनके लिए परफेक्ट हो और आप इनको इमोशनली सेटिस्फाइड करते हो। ओके, तो आउटकम बहुत अच्छा है। सो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो तो, और मैरिज नहीं हुआ है तो ये ज़रूर आपके बारे में सोचेंगे मैरिज को लेके। अभी सिचुएशन जो भी हो, पर नेक्स्ट 7 डेज़ में ये सिचुएशन चेंज होगी, ज़रूर चेंज होगी। ओके, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होके आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से हील करोगे इमोशनली। आपके अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो या ब्लॉक्ड हो तो ये पर्सन ज़रूर आपको अनब्लॉक करेंगे, या इनका ऐसा कोई मैसेज आएगा कि आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल होने वाले हैं ये पर्सन आपको लेके, अगर अभी तक नहीं हुए तो। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आपके पर्सन की एनर्जी है, इमोशंस है, थॉट्स है, आउटकम देखा हमने, उनकी विश देखी। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं और आपके भी बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सो ये थे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए यू वर्सेस देम की रीडिंग। आई होप आपको मैंने जो भी मैसेजेस दिए वो आपको समझ में आए। जो रेजोनेट होते हैं वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, और आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन रहेगी सबकी, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो उस हिसाब से ही वीडियो देखिए। ओके, सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।